ये जो प्रभाव है प्रारंभिक अवस्था में ही आपने पकड़ लिया, आप में भी अशुभ ऊर्जा का जमावड़ा होने लगता है। और एक किस्सा भी सुनाता हूँ, बिल्कुल उसमें कोई भेद है। इस प्रकार के मनोभाव आपके हो जाएंगे। नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। कर्क राशि वालों, एक तरफ काला जादू है, दूसरी तरफ काला जादू करने वाले लोग हैं और तीसरी तरफ काला जादू करवाने वाले लोग हैं। तो ये बहुत सॉलिड ट्रायंगल बनता है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि काले जादू से बचने के लिए क्या सावधानी आपको रखनी है, काले जादू से बचने का सात्विक उपाय क्या है, और यदि आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है तो इस प्रभाव को आप कैसे पहचानोगे, इसकी सभी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। तो आप कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए। और जी हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उनका जयकारा भी लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि वालों, सबसे पहले ये जानो कि काले जादू के प्रभाव को आप कैसे पहचानोगे। ये जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो प्रभाव है प्रारंभिक अवस्था में ही आपने पकड़ लिया तो समझ लीजिए वह काला जादू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इस काले जादू का प्रभाव भी बढ़ता रहता है। तो इसको गहरा मत होने दो, प्रारंभ में ही पकड़ लो। अब कैसे पकड़ोगे ये भी आप जान लीजिए। आपको अपने ऊपर शंकाएं अधिक होगी। कैसी शंकाएं अधिक होगी कि भाई ये मैं ये कर लूं, मैंने ये किया है कि नहीं किया है। आप 3 बार 4 बार 5 बार चेक करोगे और चेक करने के बाद भी आपके मन में इस प्रकार की शंकाएं रहने लगेगी, क्या ये होगा कि नहीं होगा। क्या आज सोमवार है? वाकई सोमवार है। क्या आज मंगलवार है? वाकई मंगलवार है। आप एक बार मोबाइल में देखोगे, 3 बार कैलेंडर देखोगे, इस प्रकार की परिस्थिति हो सकती है। और आपको ऐसी अनुभूति हो सकती है जैसे आपके शरीर के ऊपर कीड़ों ने काट लिया है। मतलब कभी यहाँ खुजली, कभी वहां खुजली, कभी पैर में खुजली। सोते हैं तब भी ऐसा लगता है कि भाई कहीं मेरे शरीर के ऊपर कहीं कोई कीड़ा तो नहीं। इस प्रकार की अनुभूति आपके ऊपर हो सकती है और आपको अनेक लोगों के ऊपर शत्रु शंका होने लगेगी। शत्रु शंका होने का क्या मतलब है? आपको ऐसा लगेगा कि हर एक लोग मेरा बुरा करने के लिए उतारू हो गए हैं। तो आप हर एक को जब भी मिलोगे शंका की नजर से ही देखोगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो मनुष्य है ये मेरे बुरा करने के लिए आया है, बिल्कुल उसमें कोई भेद है। इस प्रकार के मनोभाव आपके हो जाएंगे और आपके संबंध लोगों से टूटने लगेंगे। कर्क राशि वालों, अब जो लोग काला जादू करवाते हैं और जो लोग काला जादू करते हैं वह वही चाहते हैं कि आप अपने हाथों अपना बुरा करो। बस यही उनका सिद्धांत रहता है। तो आपको यहाँ सावधान रहना होगा। आप बोलोगे कुछ और सोचोगे कुछ। इसका मतलब ये है कि आप जब बात करते हो तो बात करते करते आपकी माइंडसेट कुछ अलग ही ट्रैक पर चलती है। आप कुछ अलग ही सोचते रहोगे और इस प्रकार से आपके मनोभाव हो जाएंगे। और ये जो मैंने परिस्थितियां बताई है, ये सभी परिस्थितियां दोपहर 4 बजे के बाद अधिक प्रभावी होगी। तो आपको सावधान रहना है, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है। एक सिद्धांत जान लो कि भाई जो डर गया वह मर गया। खास करके काले जादू में तो ये बिल्कुल ये सनातन सत्य है जिसे मैं कहता हूं। अब डरोगे तो ये तो बहुत प्रभावी होगा। आप जितना नहीं डरोगे उतना उनका प्रभाव कम होगा। और मैंने आपको कुछ प्रभाव भी यहाँ बता दिए हैं। अब कर्क राशि वालों, हम तो व्यवहार में आते जाते रहते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि काला जादू है क्या वैसे, जिसे हम ब्लैक मैजिक कहते हैं, जिसे हम मैली विद्या भी कहते हैं। अब ये क्या होता है कि काले जादू में जहां अशुभ पदार्थ, अशुभ संकल्प और अशुभ स्थल का प्रयोग होता है, साथ ही वह जो काला जादू करते हैं वह भी तो अशुभ ही होते हैं। उनमें अगर पवित्रता होती तो वो लोग काला जादू करते ही नहीं। अब बात यह है कि जो लोग काला जादू यानी कि मैली विद्या करते हैं आपके ऊपर, तो वो तो आपको जानते नहीं है, ना आपकी उनके साथ उनकी आपके साथ कोई दुश्मनी है। लेकिन दुश्मन कौन है, द्वेषी कौन है? जो आपके आसपास घूमता है,
आपके जॉब का कलीग हो गया, आपका कोई सगे संबंधी हो गया, आपका व्यापार में कोई कॉम्पिटिटर हो गया। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो द्वेष भावना से पीड़ित होते हैं। उनकी सोच ये होती है कि मैं सामने ना आऊं और उसका बुरा कर दूं। तो इस प्रकार से वो काला जादू करवाने वाले लोग के पास जाते हैं। अब काला जादू जो करता है, मैली विद्या जो करता है, वह बहुत निर्जन स्थान में ये प्रक्रिया करता है। ज़्यादा करके रात्रि के दिन, पूर्णिमा की रात्रि या अमावस्या की रात्रि, यह उनको बहुत अनुकूल आती है। या तो फिर कोई अंधेरे कमरे में ये प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। काला जादू करवाने वाले और काला जादू करने वाले अंततोगत्वा दोनों ही पाप के भागीदार बनते हैं, क्योंकि यहाँ किसी का बुरा करने के लिए प्रक्रिया होती है, ये बात जान लो। अब ये लो जो लड़ाई है देवी शक्ति और आसुरी शक्ति की, काला जादू मतलब एक आसुरी शक्ति ही है। जो काला जादू करते हैं तांत्रिक लोग, वह लोग वैसे तो उधार की शक्ति लेते हैं। उधार की शक्ति मतलब लेना क्या है कि डाकिनी, शाकिनी, वो भूत पिशाचिनी, इस प्रकार की वो लोग अशुभ लोगों को आपके ऊपर छोड़ते हैं, ऐसी प्रक्रिया वह करते हैं। वैसे तो वो लोग उनके वश में होते नहीं, कुछ साधनाएँ करके उनको वश में करते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए करते हैं। उधार का कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो उसको चुकाना पड़ता है। जैसे आप लोन लेते हो तो लोन चुकानी पड़ती है। किसी का व्हीकल आपने 2-5 दिन के लिए, लेकिन उसका भाड़ा चुकाना पड़ता है, कुछ रेसिप्रोकेट करना पड़ता है। ये सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। वो लोग उधार की शक्ति तो लेते हैं, लेकिन यह शक्ति वो चुका नहीं सकते, क्योंकि वह अशुभ संकल्प से पीड़ित है। तो जो काला जादू करते हैं उनको भी बहुत पीड़ा झेलनी पड़ती है, और जो लोग करवाते हैं काला जादू उनको भी बहुत पीड़ा झेलनी पड़ती है। तो मैं यहाँ खास करके जो लोग काला जादू करवाते हैं उनको भी बहुत सावधान करता हूँ, और जो लोग अशुभ भाव से काला जादू करते हैं उनको भी मैं सावधान करता हूँ कि अच्छी विद्या समाज के हित के लिए उसका प्रयोग करो। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं, हम जब व्यवहार में जाते आते रहते हैं, जॉब में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बिजनेस करते हैं, अनेक जगह जाते हैं, तो लोगों से मिलते हैं तो शुभ और अशुभ ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। अब दिन भर आप घूमेंगे बाहर तो किसी ऐसे लोगों से भी मिल सकते हैं जो अशुभ भाव से पीड़ित है, अशुभ ऊर्जा से पीड़ित है। तो उनसे जब आप मिलते हैं तो उनकी कुछ अशुभ ऊर्जा भी ले जाते हैं। तो ऐसा तो हर रोज बनता ही है। धीरे 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 आप में भी अशुभ ऊर्जा का जमावड़ा होने लगता है। जैसे हमने कोरोना के काल में देखा, भली भांति हम समझ गए कि भाई जैसे जैसे वायरस का प्रभाव बढ़ता है वैसे वैसे हम बीमार हो जाते हैं। शरीर एक हद तक लड़ता है, फिर शरीर हथियार डाल देता है और हम बीमार पड़ते हैं। कभी कभी बहुत बीमार पड़ते हैं, कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है वायरस के हमले के कारण। अब यही परिस्थिति यहाँ लागू होती है। जैसे जैसे आपका पवित्र बल घटने लगता है और नेगेटिव ऊर्जा हावी होने लगती है, आसुरी शक्ति हावी होने लगती है, तब आप प्रभावी होते हैं। तो हमको क्या चाहिए? हमको नित्य सात्विक ऊर्जा चाहिए, पवित्र बल चाहिए। अगर हमने सात्विक ऊर्जा और पवित्र बल हमने ले लिया है, लेते रहे हैं, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका कर्क राशि वालों कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मैं आपको कुछ सात्विक उपाय देता हूँ, क्या सावधानी रखनी है इसके अनुसंधान में भी बात करता हूँ, और एक किस्सा भी सुनाता हूँ जो मेरे पास आए थे, वह भी मैं बात करूँगा। कर्क राशि वालों, अब सात्विक उपाय सुन लो। लेकिन इससे पहले मैं आपको पुनः अनुरोध करूँगा कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उस भगवान का जयकारा भी लिख दीजिए। कर्क राशि वालों, आपको शिव तांडव स्तोत्र और शिव महिम्न स्तोत्र, इन दोनों स्तोत्र का अभ्यास करना है। बात बरोबर ध्यान से सुनिए, मैंने कहा अभ्यास करना है। अभ्यास करना मतलब शिव तांडव स्तोत्र के जो श्लोक है उसका अर्थ क्या है, उसका महिमा क्या है, और शिव महिम्न स्तोत्र का अर्थ क्या है, उसका महिमा क्या है, सबसे पहले वो आप पढ़ते रहिए, उसको कंठस्थ करते रहिए। एक बार में नहीं होगा, बार बार आपको ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी और धीरे धीरे आपको रुचि बढ़ने लगेगी। अब उसके बाद आपको हर सोमवार को इसका पाठ करना है। जब ये इसका प्रभाव आप अच्छी तरह से समझ लो कि भाई शिव तांडव स्तोत्र और शिव महिम्न स्तोत्र का महिमा क्या है,
इसके पाठ से हमें क्या लाभ होता है, बस वो समझने के बाद सप्ताह में 1 सोमवार बस इसका आप पाठ किया कीजिए। ये आपके लिए बहुत सटीक और रामबाण उपाय है। आपको बहुत सात्विक बल भी प्राप्त होगा और नेगेटिव ऊर्जा आपको छू भी नहीं सकेगी कर्क राशि वालों। साथ ही गले में आप एक पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण कर लीजिए। उस पंचमुखी रुद्राक्ष के ऊपर पहले 11 बार शिव महिम्न स्तोत्र और शिव तांडव स्तोत्र का आवर्तन कीजिए। कैसे आवर्तन करते हैं? एक एक श्लोक बोलते हैं, अभिमंत्रित किया हुआ जल उसके ऊपर अभिषेक करते हैं। इस प्रकार से यह रुद्राक्ष सिद्ध हो जाएगा और उसे आप गले में धारण कर लीजिए। उसकी शक्ति बहुत आपको प्राप्त होगी, आपका आत्मिक बल बहुत मजबूत हो जाएगा। आप कहीं भी जाइए, आपको कोई कोई छू नहीं सकता नेगेटिव एनर्जी वाले। तो ये एक परिस्थिति है। साथ ही आपको कभी ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये मैंने आपके राशि चक्र का अभ्यास किया है और तभी बोल रहा हूँ। आपको ब्राइट कलर के कपड़े अधिक पहनने चाहिए, ये आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा। और आपको धूप चाहिए, धूप मतलब सनलाइट आपके लिए बहुत बहुत आवश्यक है। तो कुछ पल, कुछ मिनटों आप सनलाइट में बिताइए, ये आपके लिए बहुत अधिक बलशाली पुरवार होगी। और सूर्यदेव को चंदन मिश्रित जल का अर्घ्य दीजिए। कुछ अंजलि सूर्यदेव को आप अर्पण कीजिए चंदन मिश्रित जल की। यह आपके लिए बहुत सात्विक उपाय कारगर रहेगा। कर्क राशि वालों, मैंने यहाँ जो कहा है वह बिल्कुल अभ्यास करके कहा है और मैं बार बार कहता रहूँगा। डरना नहीं है, आप सात्विक पूजा पाठ में विश्वास कीजिए, डरिए मत और दौड़ के किसी अंधश्रद्धा में मत फंस जाइए। ये भी आप हमेशा ध्यान में रखिए। मुझे एक किस्सा याद आता है। मेरे पास एक माता पिता आए थे। अब वो आके मुझे कहने लगे कि हमारी एक बेटी है। अब बेटी कॉलेज के आखिरी साल में है, कुछ साल में उनकी शादी भी हम करेंगे, विवाह संपन्न करेंगे, लेकिन वो विवाह विवाह के लिए, लग्न के लिए मना कर रही है। तो मैंने वैसे ही बातचीत का प्रारंभ किया और मैंने कहा क्या है, उनको कहीं किसी और जगह पे मैरिज करना है, उनका कोई मन वहाँ बैठ गया है। वो कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, कम बोलती है, घर से बाहर भी नहीं निकलती, खाने में उनकी कोई चॉइस नहीं होती, कपड़े में उनके कलर की कोई चॉइस नहीं होती। इस प्रकार की मेरी बेटी है, लेकिन वो न जाने क्यों मैरिज के लिए मना कर रही है। वो तो जिस घर में जाएगी वह घर सुखी हो जाएगा, ऐसी मेरी बेटी है। उनकी जो कोई भी मैंने बात सुनी उससे तो मुझे भी वही लगा कि ये बात तो सच्ची है, जिस घर में ये बेटी जाएगी वह घर तो सुखी हो जाएगा। फिर मैंने उनकी जन्मपत्री का अभ्यास किया और जन्मपत्री का अभ्यास करके मैंने देखा कि ये जो महाशय थे, उनकी बेटी का चंद्र, जो चंद्र शनि और बुध और साथ ही अशुभ नक्षत्र से इस तरह से पीड़ित था कि बेटी मन ही मन बहुत डरती रहती थी। इतना डर उनको लगा रहता था, वो घर से बाहर कदम रखना मतलब उसके लिए एक चैलेंज हो जाता था। ऐसा डर उनको लगा रहता था। तो मैंने उनको ये बात समझाई, उन्होंने बिल्कुल कहा कि यहाँ ऐसा ही हो रहा है। फिर मैंने इस प्रकार के शास्त्रोक्त उपाय उनको सुझाए, वह प्रकार के शास्त्रोक्त उपाय उनको उन्होंने किए भी। साथ ही वह धूप में उनको वॉकिंग के लिए ले जाते थे। अब धीरे-धीरे करके उनकी बेटी बिल्कुल फ्रेश होने लगी और वो एकदम ऊर्जावान अपने आप को देखने लगी। सुखी घर है आज उनका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लो वो किसी तांत्रिक के पास चले जाते, किसी अंधश्रद्धा में, वह भी अपने आप को सम्मिलित कर लेते तो आज परिस्थिति कोई दूसरी हो जाती। इनसे अच्छा कुछ सात्विक उपाय करें, सात्विक मनुष्यों के साथ हम उठे बैठे और यह हमारे लिए बहुत कारगर रहेगा कर्क राशि वालों। तो मैंने यहाँ कुछ बातों आपके लिए कही है, उसको संज्ञान में लेना और सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करना।